देश में 60% 70% दलित अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। चिराग पासवान जी हो, हम लोग हों, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि सारे दलित मिल करके एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। हम मायावती जी से भी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और उन लोगों को अगर एक सपोर्टिव हैंड दे रही है, उनको भी बढ़ने के काम दे रही है। ऐसा तो नहीं है ना नीतीश कुमार जी जैसा कि आप हमारे में मर्ज कर जाइए, ये तो मानसिकता नहीं है। शर्त रखने की बात बार बार विपक्षी दल करते हैं कि वहां पर बीजेपी में जाने से पहले वहां पर शर्त रखते हैं, उसको मानिएगा तो ही आप एनडीए के हिस्सा हो सकते शर्त राजनीति में रखने वाले लोग सामान्य विचारधारा को होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई शर्त नहीं है। हम लोग की बातें हुई थी, हम लोग से बोला गया कि आप हम लोग के साथ चलिए, हम लोग पूरा सम्मान करेंगे। हैं। खबरें जो चल रही हैं, एक बड़े अखबार ने भी खबर को लगाया कि करीब 30 सीटों पर अकेले बीजेपी बिहार में लड़ना चाहती है। और ऐसी बात नहीं है जो मीडिया में चल रही है, बहुत चेंजेज होंगे और समय आने में हम समझते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, महीने 2 महीने के अंदर में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अमित शाह से आप लोगों की 2 बार मुलाकात हुई, तस्वीरें सार्वजनिक हुई, खुद एक बार कॉल भी आया आप लोग को, मतलब एनडीए को आप लोग की जरूरत है। बिहार में चिराग पासवान भी अब एनडीए का हिस्सा है, जीतन राम मांझी भी और उनकी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। दलित वोट सच में इस बार क्या लग रहा है एनडीए की तरफ पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो बड़े लीडर्स हैं दलितों के बिहार में वो सब एनडीए के साथ चले गए हैं। निश्चित तौर पर एनडीए दलित लीडरशिप को स्वीकार करती है, दलितों के प्रति उनका सम्मान है। और आप देखे हैं कि राष्ट्रपति चाहे और भी पहले भी राष्ट्रपति थे, वो भाजपा ने एक से पेश किया है। हाँ, रामनाथ कोविंद भाजपा ने एक पेश किया है एक कि हम दलितों के पक्ष में हैं, एसटी और एससी के पक्ष में हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो तबका है उस पार्टी की तरफ रुझान हुआ है कि आप उस सर्वोच्च पद पर अगर इनको बैठा रहे हैं और सब लोगों को लेके चल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो और दूसरे प्रदेशों में भी हो, तो ये दलित लीडरशिप को उभारने की कोशिश करें। देखिए, दलित लीडरशिप में ये बात नहीं है कि उनके अंदर ये योग्यता नहीं है, लेकिन संसाधन की कमी होती है और वो सिमट गए हैं, एक जगह पर सिमट के चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और उन लोगों को अगर एक सपोर्टिव हैंड दे रही है, उनको भी बढ़ने के काम दे रही है। ऐसा तो नहीं है ना नीतीश कुमार जी जैसा कि आप हमारे में मर्ज कर जाइए, ये तो मानसिकता नहीं है। अगर हम छोटे ही दल हैं, हम छोटे ही हैं, हमारा संसाधन बहुत कम है, हम कम ही जगह पर सिमटे हुए, तो हमको भी तो अधिकार है इस देश में कि हम भी आगे बढ़ें, अपना आकार बढ़ाएं। लेकिन ये तो नहीं हुआ ना कि आप मेरे में मर्ज कर जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा बहुत चेहरा उन्होंने दिखाया है उस समाज के उन लोगों के प्रति, तो वोट भी निश्चित तौर पर है। और चिराग पासवान जी हो, हम लोग हों, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि सारे दलित मिल करके एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। हम मायावती जी से भी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें, लेकिन वो सुने हैं कि अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। जो भी हो, लेकिन देश में 60% 70% दलित अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी हैं। के साथ एक और सवाल है सर, अहम सवाल है सीट शेयरिंग को लेकर भी। अभी तक तो खैर अभी समय है, सीन कुछ क्लियर है नहीं, लेकिन खबरें जो चल रही हैं, एक बड़े अखबार ने भी खबर को लगाया कि करीब 30 सीटों पर अकेले बीजेपी बिहार में लड़ना चाहती है। उनके अलावा पारस जी हैं, चिराग जी हैं, आप लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हो सकता है कि सहनी जी भी भविष्य में आ जाए, अभी तो नहीं कहा जा सकता है क्या होगा। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात हुआ है कि नहीं दिल्ली में? देखिए, कोई भी दल कहीं पर जुड़ता है तो ये भी एक स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बातें होती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने खुद सवाल किया है कि साहनी जी भी जुड़ सकते हैं और भी कोई दल आ सकते हैं, माने भविष्य में अभी है। तो एक प्रोजेक्शन हम नहीं समझते हैं कहाँ से वो न्यूज़ आया, अब इसकी आधिकारिक क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। लेकिन एक प्रोजेक्शन होता है, हर पार्टी का एक प्रोजेक्शन होता है कि हमको इतना पर सोच के लड़ना है। वो प्रोजेक्शन कहीं से आया होगा, उसको आधार मान के लोग चला रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है और हम लोग की जो बातें हुई है, तो ऐसी बात नहीं है जो मीडिया में चल रही है। बहुत चेंजेज होंगे और समय आने में हम समझते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, महीने 2 महीने के अंदर में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप देखे हैं कि मध्य प्रदेश और कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट भी अनाउंस कर दिया है बहुत पहले। तो यहाँ भी लोकसभा का भी ये होने जा रहा है और सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है हर तरह से। और हर चीज़ को देख करके हम लोग भी समझते हैं कि हम लोग की भी अंडरस्टैंडिंग है कि कितने सीट पर हम लड़ सकते हैं, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है और भी पार्टियां लड़ सकती है। तो सब मिल करके एक तय होगा, सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी और सबको सम्मानजनक स्थान भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग को जो बातें हुई सुधार पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये सीट की बात अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, बीजेपी में बीजेपी के अलायंस में आप लोग चले गए, जाने से पहले क्या बीजेपी के द्वारा कुछ शर्त रखा गया? आप लोग महागठबंधन के भी हिस्सा रहे कुछ दिन, शर्त रखने की बात बार बार विपक्षी दल करते हैं कि वहां पर बीजेपी में जाने से पहले वहां पर शर्त रखते हैं, उसको मानिएगा तो ही आप एनडीए के हिस्सा हो सकते सर, ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं कि कोई शर्त रखी जाती है। शर्त किस बात का होता है? शर्त ये हैं। बात जदयू के द्वारा रखा गया था अलायंस का मतलब मर्ज कर लेने की।
देखिए, जदयू के द्वारा रखा गया था, जदयू किन कारणों से रखी है, हम तो जदयू के साथ भी रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग शुरू से काम किए, हमारे हमारे जो संरक्षक महोदय हैं जनता दल यूनाइटेड में बहुत दिनों से हैं, और मुख्यमंत्री जी के पद पर भी वो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को हम धन्यवाद भी देते हैं इसके लिए, इसलिए तो हम व्यक्तिगत तौर पर हम कह रहे हैं कि उनको हम लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी है और आप पार्टी हमको चाहने वाले हैं और हमने पार्टी बनाया, ठीक है, वो एक्सीडेंट के रूप में ही बना, और कुछ लोगों का भावना, जन भावना हमारे साथ जुड़ गया, जो समाज के गरीब तबका हैं, तो उन जन भावना को अगर हम मिटा दें, तो हमको लगता है कि हम अन्याय कर रहे हैं उनके साथ, और इसलिए शर्त राजनीति में रखने वाले लोग सामंती विचारधारा को होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई शर्त नहीं है। हम लोग की बातें हुई थी, हम लोग से बोला गया कि आप हम लोग के साथ चलिए, हम लोग पूरा सम्मान करेंगे। हमने बोला कि बिहार में हम इस तरह की हमारी स्थिति है, हम इन जिलों में काम कर रहे हैं और हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय अमित शाह जी की तरफ से आया कि हम भी उन मुद्दों पर काम करेंगे और आपको हर स्तर पर हम लोग सहयोग करेंगे और हम लोग के साथ रहिए। तो हम लोग को लगा कि नहीं, चलिए, एक तरफ लोग मर्ज करने की बात करें, एक तरफ हमारे साथ चलने की बात करें, तो हम लोग उसी समय उनको बता दिया, जब पहली मुलाकात हुई थी, कि हाँ, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग बाहर निकल के एएनआई को बोल दिया कि हम एनडीए के साथ चलेंगे। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बोले कि बाद में बताइएगा, चाहे हम लोग सब मिल के करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कि नहीं, आज हमारी जब मन मिल गया, हम लोग आपसे सहमत हो गए हैं, तो हम लोग को बोलने में कोई दिक्कत नहीं, और हमने उसी समय बाहर निकल करके बोल दिया। और बाद में 18 तारीख को देखेंगे सबका सम्मान, और फिर हम लोग को मुलाकात हुआ अटल जी कहती, पर फिर अभी शायद पता चला है कि फिर कुछ मीटिंग शूटिंग होने वाली है। तो इस तरह की बातें हैं, वहाँ तो हमेशा रेगुलर मिल रहे हैं हम लोग, सब चीज़ कर रहे हैं, सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। राजनीति में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सीट पर लड़े, लेकिन आपका अप्रोच कैसा है और कैसे आपको लोग लेते हैं, तो सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सब नेता अपने घटक दलों के साथ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम। चलिए, तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर तो बात नहीं हुई है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की, लेकिन सम्मान का जहां तक बात है, तो शायद जदयू में नहीं मिल रहा था, वो यहाँ मिल रहा है। हालांकि लोकसभा सीटों पर भी अगले महीने एक से 1.5 महीने के अंदर ना सर, हमने जैसा बताया, सीट को लेकर भी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।